सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा की नदियां और अपने पूरे भारत की नदियों के बारे में भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और लास्ट में कमेंट्स करके बताना आपको क्लास कैसी लगी भाई, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे नदियों के बारे में। आज अपना पूरा डिटेल कर लेंगे भाई नदियों के बारे में, अपने हरियाणा की और भारत की भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहली नदी है भैया, आपने पहली बार सुन रहे होंगे इसको, जो हरियाणा की ना सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है भाई? ये थापना नदी है भाई। और ये कहाँ से निकलती है? ये मजादवाड़ा गांव से निकलती है। और ये कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में। और राज्य की ना सबसे स्वच्छ नदी है भाई, ये कौन सी है? थापना नदी भाई। यानी कि इसमें कूड़ा करकट बहुत कम है, यानी है ही नहीं। और है ना अपने हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है भाई? ये थापना नदी को ही कहते हैं। इनको सभी को ना भाई अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना, नहीं अपना स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना। और जब एग्जाम आएगा ना उस टाइम आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाना भाई। आप क्योंकि है ना सभी को पता है हर एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन नदियों के बारे में पक्का पूछा जाता है भाई। और राज्य की ना एकमात्र 100 प्रभावित नदी कौन सी भाई? ये थापना नदी है भाई। और राज्य की ना सबसे बड़ी नदी लंबाई में कौन सी है भाई? लंबाई में अपने हरियाणा की है भाई, ये कौन सी है? ये यमुना नदी है भाई। और राज्य की ना सबसे प्राचीन नदी कौन सी भाई? दशदती नदी या सरस्वती नदी भाई, ये इसका अन्य नाम है। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चनों में, जो सरस्वती का अन्य नाम क्या भाई? दशदती नदी। और राज्य के ना पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी भाई? ये यमुना नदी है। और राज्य के ना उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी भाई? ये घग्गर नदी है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी भाई कौन सी? साहिबी नदी भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, है ना, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और प्राचीन समय में ना हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था भाई? कहाँ, कौन सी नदी थी? ये सरस्वती नदी थी भाई। और ऋग्वेद में ना दशदती नदी या सरस्वती नदी का नाम है ना किन किन नदियों के साथ मिलकर आया भाई? ये सरस्वती और अपागा के नाम से ये आया नाम। इसको भी अच्छे से याद करना भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो चेतांग नदी का ना ऋग्वेद कालीन नाम क्या भाई? चेतांग का ये है दशदती नदी भाई। आगे आ जाओ, और आगे क्या बताया भाई पॉइंट में? जो प्राचीन समय में ना चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान या शहर स्थित था भाई? ये कौन सा था? ये सीसवाड़ था भाई। और सरस्वती नदी है ना राज्य में प्रवेश करती है भाई, कहाँ से करती है भाई? ये आदि बद्री यमुनानगर से करती है। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो सरस्वती नदी है ना पुरुषस्थान परियोजना क्षेत्र कौन सा भाई? ये गाँव रोड़ा हेरी है भाई। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बताया हुआ है? जो सरस्वती नदी का ना राज्य में अंतिम खुदा स्थल कौन सा भाई? बेगू। ये कहाँ पर है? सिरसा में है भाई। और राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया भाई? कौन सी नदी को? ये घग्गर नदी को भाई। और जो सरस्वती नदी ना विकास बोर्ड का अध्ययन कौन है भाई? कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और जो सरस्वती का जो उपाध्यक्ष है भाई, ये कौन? दुमन सिंह किरमच भाई। और राज्य में ना प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है भाई? ये है दोहन नदी। और इसके बारे में भी देखते हैं। ये थी अपनी भाई जनरल नॉलेज, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते थे। अभी अब बात करेंगे भाई सबसे पहली नदी है अपनी यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में भाई पढ़ेंगे डिटेल से। जो उद्भव स्थल कहाँ से होता है भाई? जो बंदरपुर चोटी है ना, चंपासर ग्लेशियर भाई। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड यमुनोत्री में है भाई। आगे चलते हैं, और इसके बारे में क्या बताया भाई? जो हरियाणा में ना प्रवेश कहाँ से करती है भाई? यमुना नदी है कलेसर पार्क यमुनानगर से प्रवेश करती है भाई। और राज्य में ना इसकी कुल लंबाई कितनी भाई? हरियाणा में कितनी है? 328 किलोमीटर है भाई। और विशेषता क्या है? ये है ना नदी ना गंगा की ना प्रमुख सहायक नदी है भाई। कौन सी? यमुना नदी। और यह नदी ना सर्प की चाल की तरह चलती है भाई। ये पॉइंट्स है ना अच्छे से देखते हुए चलना और याद करते हुए चलना भाई, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा बनाती है भाई? ये नदी, ये यमुना नदी बनाती है भाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया हुआ है? और भैया दूज का त्यौहार यमुना नदी व यम के प्रति परम को समर्पित है भाई ये। और इस नदी को ना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन कहा जाता है भाई यमुना नदी को। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई? सोम है, पथराला और बूढ़ी भाई। ये कई बार सहायक नदियाँ पूछी जाती है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और प्रमुख बांध कौन कौन से हैं भाई? इस पर ताजेवाला है भाई और किसाऊ, रेणुका भाई और लखवार व्यासी भाई। इन सभी को ना प्रमुख बांधों को अच्छे से याद कर लेना। और आगे क्या है भाई? और प्रभावित जिले इसके पूछ ले तो भाई प्रभावित जिले कौन कौन से भाई? प्रवेश स्थल है भाई कलेसर यमुनानगर में भाई। उसके बाद करनाल में, फिर पानीपत में, फिर सोनीपत में, फिर फरीदाबाद, अंतिम प्रभावित स्थल हसनपुर पलवल में भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, जो इसके प्रभावित जिले हैं।
और अपनी दूसरी नदी है भाई घग्गर नदी। घग्गर नदी है कहाँ से है भाई, उद्भव स्थल है भाई शिवालिक पहाड़ियों से भाई, डाकसाई सोलन से भाई। ये कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है भाई, हिमाचल प्रदेश में भाई। और प्रवेश स्थल कहाँ पर है भाई इसका, कालका पंचकुला में है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना। कुल लंबाई कितनी है भाई, 291 किलोमीटर भाई। और प्रवास स्थल कौन सा भाई, पंचकुला है, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा भाई। और प्रमुख बांध इस पर कौन कौन से भाई, कौशल्या है, और ये कहाँ पर बना हुआ है, ये पंचकुला में बना हुआ है भाई। और कौन सा भाई, ये छामला, ये छामला दीवान वाला भाई। और देंगा हुआ है वह वे राज बांध है भाई, जिसको ओटू बैराज भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, सिरसा में है भाई। और नोट में क्या लिखा हो भाई, जो है ना घग्गर नदी के ना छोटे छोटे नाले क्या कहलाते हैं भाई, चो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। जो घग्गर नदी के ना छोटे छोटे नाले को क्या बोलते हैं, चो। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान को क्या कहते हैं भाई, नैली भाई। ये है ना दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ना अच्छे से याद करते हुए चलना। और घग्गर नदी को ना पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो राज्य सरकार ने ना इस नदी को पूर्णतः प्रदूषित से मुक्त करने का लक्ष्य रखा भाई, प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा हुआ इसको हरियाणा सरकार ने। और घग्गर नदी है ना मोरनी क्षेत्र व टिपरा श्रेणियों को अलग करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी भाई, चेतांग है, मारकंडा और कौशल्या है भाई। और तीसरी नदी है अपनी भाई सरस्वती नदी के बारे में बात करेंगे। इसका ना उद्भव स्थल कहाँ से होता है भाई, ये हर की दून ग्लेशियर से होता है, जो पश्चिमी गढ़वाल में है भाई, सिरमौर जिला। और कहाँ पर है भाई, ये हिमाचल प्रदेश में। और प्रवेश स्थल कहाँ से होता है भाई, अपने हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से। और प्रवास स्थल कौन सा भाई इसका, जो लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा और पेवा और सिरसा में भाई। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वही मारकंडा और टांगरी भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सहायक नदियाँ अच्छे से देख लेना। और आगे क्या बताया हुआ भाई, जो इस नदी के किनारे ना आदि बद्री तीर्थ स्थल है भाई। और यह हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी है। और महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी भाई। इसको भी है ना अच्छे से याद कर लेना भाई, इस महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। और मुगलावाली गांव है भाई कहाँ पर, यमुनानगर में। और सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ था भाई मुगलावाली गाँव से। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो सरस्वती नदी ना पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोड़ाहेरी गांव यमुनानगर में जो 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, कौरपाल ने किया था भाई इसका। और सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता भाई, हमेशा सीएम होते हैं। और सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कहाँ पर है भाई, बेगू सिरसा में है भाई। आगे आ जाओ, और आगे क्या बताया हुआ है भाई, जो यह है ना सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है भाई। और यह है ना महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ, अनकर तीर्थ, इसी नदी के किनारे तीर्थ ये स्थित है भाई, इसके किनारे। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भैया, ये राज्य की ना सर्वाधिक विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी है भाई। अगली है भाई अपनी चौथे नंबर की है भाई कौन सी, मारकंडा नदी। इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। और इसका भाई पुराना नाम क्या था भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका पुराना नाम था भाई अरुणा नदी। और उद्भव स्थल कहाँ से होता है भाई, धरती तर, ये शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश में भाई। और प्रवेश स्थल कहाँ से होता है भाई, हरियाणा में, ये काले अम में होता है। कहाँ पर, ये अम्बाड़ा में भाई। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी भाई, टांगरी है, रण है, बेगवा और नकटी भाई। और प्रवास स्थल कौन से हैं भाई इसके, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र और कैथल भाई। आगे आ जाओ, इसमें आगे बताया हुआ भाई, ये समाप्ति स्थल कौन सा भाई यहाँ का, ये पेवा के निकट है ना अरुणाई नामक सनिष्का नामक झील में भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और अपनी है भाई पांचवी है भाई टांगरी नदी। टांगरी नदी के बारे में भी देखते हैं, जो उद्भव स्थल कहाँ से होता है भाई, मोरनी हिल्स। कहाँ पर है ये, पंचकुला में भाई। और प्रवास स्थल कहाँ, पंचकुला और अम्बाड़ा में होता है भाई टांगरी नदी का। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है, जो समाप्त कहाँ पे होती है भाई ये टांगरी, ये मुलाना, अम्बाड़ा में, मारकंडा नदी में प्रमुख सहायक नदी है भाई। और अन्य नदियाँ कौन कौन सी है भाई, सोम है, बोली, राक्षसी नदी है, ये कहाँ पर है भाई, यमुनानगर में। और चेतांग नदी भाई शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी और तथा न घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी भाई। और इसमें आगे बताया हुआ जो शीशवाल है ना, शीशवाल कहाँ से, हिसार में भाई। और प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था भाई, कौन, हिसार भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ, जो चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दस्तवती है भाई। इनको भी ना अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं भाई ये क्वेश्चन। और आगे बताया हुआ भाई, जो राज्य की ना मारकंडा, टांगरी और मसलन नदियों में ना 0.30 से ना 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है भाई। आगे आ जाओ, ढूंढने मत चले जाना भाई, आगे आ जाओ। इसमें आगे बताया हुआ है भाई, जो लोहगढ़ नामक है ना स्थान यमुनानगर में किस नदी के किनारे स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, सोन नदी के किनारे स्थित है भाई लोहगढ़ नामक स्थान। कहाँ पर है ये, यमुनानगर में।
और आगे बताया अभी जो वामन पुराण में ना हरियाणा में बहने वाली 9 नदियाँ क्रमशः कौन सी भाई? सरस्वती, वैतरणी, अपाया, मंदाकिनी भाई, मधुश्रवा, असुमति, दशदती, कोसकी और हिरण्यवती भाई। आगे चलते हैं। सबसे पहले नदी कौन सी भाई? साहिबी नदी है दक्षिण हरियाणा की। उपनाम क्या नाम इसका भाई? ये जगदाद्री है भाई, जगदाद्री। इसको भी अच्छे से देख लेना भाई। और वैदिक कालीन नाम क्या भाई? दशदती है भाई इसका नाम, साहिबी का। इनको भी अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और उद्भव स्थल कहाँ से होता भाई? मनोहरपुर और जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से इसका उद्भव स्थल होता भाई। और प्रवेश स्थान कहाँ से होता भाई? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और सभी बच्चों ने लगभग गलती किया था इसके बारे में। जो कोट है ना कासिम के निकट है ना, अकोली गाँव कहाँ पर? रेवाड़ी में प्रवेश होती है भाई। और प्रवास स्थल कौन सा भाई इसका? रेवाड़ी है, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक में भाई साहिबी नदी। और प्रमुख बांध कौन सा भाई? ये है मसाणी भाई। बांध कौन सा इसमें? मसाणी। और प्रमुख सहायक नदी कौन सी भाई इसकी? इंदौरी। और कुल अपवास स्थल कौन सा भाई? ये है 198 किलोमीटर भाई। आगे आ जाओ। और आगे क्या बताया हुआ है? अभी दूसरी देखते हैं भाई अपनी इंदौरी नदी, जो दक्षिण हरियाणा की। उद्भव स्थल कहाँ से होता है भाई? इंदौर गाँव, नू कस्बे के निकट है ना, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से इसका भाई उद्भव स्थल है भाई। और प्रवास स्थल कौन सा भाई? न्यू, रेवाड़ी व पटौदी भाई। ये एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा भाई, और ज़्यादा इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता। और तीसरी है भाई दोहन नदी। दोहन नदी देख लेते हैं, इसमें के बारे में क्या बताया हुआ है। जो उद्भव स्थल है भाई ये नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ भाई। और प्रवेश स्थल कहाँ से होती है भाई? महेंद्रगढ़ से। और नोट में क्या लिखा हुआ है भाई? ये हरियाणा में ना प्राचीन महत्व की नदी है। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो एक मान्यता के अनुसार है ना, यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी ने दी हुई पोलिमा के नेत्रों से निकलती है भाई। और अपनी चौथी नदी है भाई कृष्णावती नदी। इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई? जो कृष्णा नदी के बारे में, जो उद्भव स्थल कहाँ पर है? जयपुरी पहाड़ियों, नीम का थाना भाई। और प्रवेश स्थल भाई बदानी, ये हुआ है दोस्तपुर गांव भाई। ये कहाँ पर है? नारनौल में है भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है? ये नदी ना हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है भाई। और इसके प्रवास स्थल जान लेते हैं भाई। नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती और छूछकवास भाई। आगे आ जाओ भाई। और ऋग्वेद में है ना किन 2 नदियों के साथ मिलकर दशदती नदी का वर्णन मिलता है भाई? सरस्वती और अपागा भाई। अभी ऑनलाइनर से भी देख लेते हैं इनके क्वेश्चन भी जो जहाँ से बन सकते हैं ना भाई सभी, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। और लास्ट में ना कमेंट्स करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। और अगले पॉइंट में है भाई जो हरियाणा के ना हुमान चिट्टी में है ना हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है भाई? ये होता है यमुना नदी में। आगे क्या बताया हुआ भाई? जो मारकंडा नदी है ना द्वारा बना गए बाढ़ के मैदानों का क्या कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है बेट। और मारकंडा नदी सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है भाई? ये सनिष्का झील में मिलती है। और HSHDB क्या भाई? ये हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है भाई। ये फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करना है। और अगले पॉइंट में अपने क्या बताया हुआ भाई? जो यमुना नदी है ना हरियाणा के करनाल को किस राज्य से अलग करती है भाई? किस राज्य से? सभी को पता है ये उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है भाई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। और वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ या गाद का जमाव लाती है भाई, कौन सी? ये है मारकंडा नदी भाई। और राज्य की ना वह नदी जो शाहपुर गांव से ना निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में आकर मिल जाती है, कौन सी भाई? ये राक्षी है भाई। आगे आ जाओ। और अगले पॉइंट में है भाई अपने जो यमुना नदी है ना द्वारा राज्य में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये निचले हिस्से को खादर के नाम से भाई, और ऊपर वाले हिस्से को बांगर के नाम से। और यमुना नदी है ना गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है भाई? ये मिलती इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर भाई? यूपी में। और राज्य में ना कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती भाई? कौन सी? ये मारकंडा नदी है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगले पॉइंट में है अपने वैदिक साहित्य में सरस्वती और दशदती नदियों के बीच है ना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा गया है। ये ब्रह्मवर्त भाई। और राज्य की ना किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है भाई? कौन सी? ये साहिबी नदी है भाई। और नए शोध के अनुसार है ना राज्य में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी भाई? ये 15वीं शताब्दी तक बहती थी। आगे आ जाओ भाई। अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ है? किस सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा और सरस्वती नदी को ना जोड़ा जाएगा भाई? ये कैथल सप्लाई चैनल से जोड़ा जाएगा भाई मारकंडा और सरस्वती को। और दक्षिण हरियाणा की ना जीवन रेखा किन नदियों को कहा जाता है भाई? दोहन और कृष्णावती नदी को कहा जाता है। और दक्षिण हरियाणा की ना जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है भाई? ये है आवदरक नहर भाई। आगे आ जाओ। देख लेते हैं भाई अपने भारत की। अपनी भारत की भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखते हुए चलना भाई। और इसमें सबसे पहले बताया हुआ है भाई जो ना निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी भाई? कौन सी? ये कोसी नदी है।
और अभी देखते हैं भाई अपने जो गंगा में ना दाएं ओर से मिलने वाली नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले तो आपको दाएं से मिलते भाई यमुना नदी, दाएं से है भाई, ये अच्छे से देखना। और गंगा की ना सबसे लंबी सहायक नदी है भाई यमुना नदी। कुल लंबाई कितनी है भाई इसकी, ये 1375 किलोमीटर भाई। और उद्गम का स्थल कहाँ से होता है भाई, ये उत्तराखंड के ना मध्य हिमाचल के 6300 मीटर 30 यानी ऊंचे यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ ढाल से होता है भाई। और यमुना नदी का ना ऋग्वेद में 3 बार वर्णन मिलता है। और यमुना नदी है ना इलाहाबाद या प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है भाई। और इलाहाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है भाई, प्रयागराज रख दिया गया है। और आगे भाई जो भारत की राजधानी दिल्ली है ना इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। कौन सी नदी, यमुना नदी भाई। और दूसरी नदी है भाई चंबल नदी। उद्गम कहाँ से होता है भाई इसका, यह मध्य प्रदेश के मूब जिले की जानापाव पहाड़ियों से उद्गम होता है भाई। चंबल नदी है ना यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चूलियाना जलपात इसी नदी पर स्थित है भाई, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भाई। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर भाई, गांधी सागर बांध इसी नदी पर स्थित है भाई। सभी को ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखते हुए चलना भाई। और अपने अगले पॉइंट में बताया हुआ भाई जो बनास नदी ना बाईं ओर से, जबकि सिंध शिप्रा नदी दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियां हैं भाई। और तीसरे नंबर पर भाई बेतवा नदी, ये उद्गम कहाँ से होता है भाई, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से भाई। और ये एक ऐसी नदी है जो है ना उत्तर से दक्षिण में बहती है। और नोट्स में लिखा हुआ भाई जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत विंध्याचल पर्वत द्वारा ही अलग होते हैं भाई। और चौथी है भाई अपनी केन नदी, यानी कि है तो छोटी छोटियाँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भाई सभी बातों को शेयर करते हुए चलेंगे। और चौथी है भाई केन नदी। केन नदी है भाई उद्गम है मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से। और नोट में क्या लिखा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिडन नदी है ना यमुना की सहायक नदी है भाई। जबकि ना यमुना है गंगा की सहायक नदी है भाई। और 5वें नंबर पर टेंस नदी है। टेंस नदी है ना वाराणसी के निकट गंगा में दाहिने ओर से मिलती है भाई, इतना याद रखना है। और छठी है भाई सोन नदी। सोन नदी है भाई जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से भाई। और जो सोन नदी की ना सहायक नदी रिहंद नदी है भाई। और इसी नदी पर है ना रिहंद बांध बना हुआ। जबकि ना उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी रिहंद परियोजना भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है भाई, जो रिहंद परियोजना है भाई। आगे आ जाओ, इसमें आगे क्या बताया हुआ भाई, जो रिहंद परियोजना के पीछे है ना गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय बना हुआ भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, ये भी पूछा जा सकता है। और सोन नदी पर ही माता टीला परियोजना स्थित है भाई। और गंगा में ना अब दाएं से पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं भाई बाएं से मिलने वाली भाई। सबसे पहले नदी भाई रामगंगा। रामगंगा भाई उद्गम है ना ये नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड से भाई। आगे आ जाओ भाई। और गंगा में ना बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है भाई पश्चिम से पूर्व। और जिम कार्बेट अभ्यारण्य भाई इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। और जिम कार्बेट कौन सा भाई, ये अपने उत्तराखंड में। अभी इसका रामगंगा नेशनल ये पार्क रख दिया गया है भाई। और दूसरा भाई गोमती नदी। और उद्गम है भाई उत्तर प्रदेश के ना पीलीभीत जिले फुल्लुर झील से होता है भाई। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश के समीप गंगा में ये मिलती है भाई गोमती नदी। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो लखनऊ या जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है भाई। और तीसरे नंबर पर है भाई घाघरा नदी। इसका देख लेते हैं उद्गम भाई, ये बारचाचुंग ग्लेशियर भाई ये कहाँ पर है, नेपाल से भाई घाघरा नदी। और गंगा की है ना वाटर वॉल्यूम्स के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई ये। और इसे करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन सी नदी, करनाली नदी के नाम से जाना जाता है भाई घाघरा नदी को। और घाघरा की सहायक नदी कौन सी है, शारदा है भाई। और छपरा कहाँ पर भाई, बिहार में ना। घाघरा नदी ना गंगा नदी में आकर मिलती है भाई। और जबकि ना शारदा नदी ब्रह्म घाट के पास घाघरा नदी में मिलती है। और अपनी चौथी भाई गंडक नदी, ये इसको क्या बोलते हैं, सदानीरा नदी बोलते हैं गंडक नदी को। और उद्गम कहाँ होता है, नेपाल तिब्बत क्षेत्र से होता है भाई। और काली गंडक है ना और त्रिशूल गंगा जलधारा मिलकर गंडक नदी का निर्माण करती है भाई। कौन कौन सी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा जलधारा भाई। ये आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। और अभी देखते हैं भाई जो ये मेला है ना, जहाँ भी गंडक नदी के गंगा में आकर मिलती है ना, ये मेला वहीं पर लगता है भाई। इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। और 5वीं है भाई अपनी कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में भाई उद्गम है तिब्बत की गोसाईनाथ पहाड़ियों से। और ये 3 जलधाराओं में अरुणा, तोमर और सनस में मिलकर बनती है भाई। और इसको है ना पूर्वोत्तरी नदी और बिहार का शोक भी कहा जाता है भाई कोसी नदी को। अभी है भाई 6 नंबर पर महानंदा नदी भाई। ये होती है भाई पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से विकसित होती है। और इसमें और क्या बताया हुआ है, जो गंगा में ना पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा नदी है भाई। ये महानदी नहीं है भाई। और पश्चिमी बंगाल के ना मालदा के पास गंगा नदी में प्रवेश करती है भाई। और अपने अगले पॉइंट में है भाई
निम्न में से ना कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती भाई? कौन सी है अरब सागर में? गोदावरी नहीं है भाई। और अभी देख लेते हैं भाई इसके बारे में, जो अरब सागर और पश्चिमी प्रभावित है ये नदियाँ, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। जो सबसे पहली नदी कौन सी भाई? साबरमती। साबरमती कहाँ से भाई? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जरगा पहाड़ियों से भाई उद्गम इसका, और कुल लंबाई है 320 किलोमीटर पर। ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है भाई, कौन सी? साबरमती। और अहमदाबाद शहर इसी के किनारे स्थित है भाई, साबरमती नदी के किनारे। और अभी दूसरी देखते हैं भाई, लूनी नदी। लूनी नदी भाई उद्गम है राजस्थान की अरावली पर्वत की नागा पहाड़ियों अजमेर से भाई। और लूनी नदी ना अंतःस्थलीय नदी अर्थात ना सागर तक नहीं पहुंच पाती, रास्ते में ही ये लुप्त हो जाती है भाई। और लूनी नदी ना सागर में गिरने से पहले गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है भाई। और तीसरी है भाई माही नदी। माही नदी के बारे में पढ़ते हैं भाई अच्छे से। ये उद्गम है भाई मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले से भाई। और कुल लंबाई इसकी इतनी है 553 किलोमीटर भाई। और माही नदी और कर्क रेखा को है ना कितनी बार काटती है भाई? 2 बार काटती है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी भाई? माही नदी है। और नोट्स में लिखा हुआ भाई, जो लिम्पोपो नदी है ना मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है भाई। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है भाई। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है भाई। इसमें से ना 2-3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गए भी, इनको है ना सबको अच्छे से याद कर लेना भाई। और बजाज सागर बांध भाई माही नदी पर बना हुआ भाई, इसको भी आज पहली बार पढ़ने को मिल रहा होगा, ये भी अच्छे से याद करना। जो बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर स्थित है भाई। और चौथी है भाई अपनी नर्मदा नदी। और इसके बारे में एग्जामिनर हर बार ही पूछता है भाई, पता नहीं क्या नाता है इसका नर्मदा नदी से। और मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है भाई। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई पर। और एरिया कितना भाई? 98,795 किलोमीटर भाई, वर्ग किलोमीटर। और नर्मदा नदी ये सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है भाई। कहाँ से? सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों से भाई। ये है ना नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सी नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है? आपने नर्मदा नदी को बताना है। और नर्मदा नदी ना रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है भाई। आगे आ जाओ। और आगे बताया हुआ जो नर्मदा नदी ना मध्य प्रदेश 87% और गुजरात में कितना हिस्सा भाई? 11% और महाराष्ट्र में 2% हिस्सा बहती है भाई। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ना सबसे बड़ी नर्मदा नदी है भाई। और प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं भाई? जो ये एरिया होता है और ये है ना चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं भाई। आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और अगले पॉइंट में भाई अपना नर्मदा नदी ना जो 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी का निर्माण करती है भाई। सरोवर बांध और महेश्वर बांध और अंकेश्वर बांध है ना नर्मदा नदी पर ही स्थित है भाई। आगे आ जाओ भाई। आगे बताया हुआ भाई इसके बारे में, जो तवा, बरनेर, दूधी, हिरण, बरना, कोनार इसकी सहायक नदियां भाई। और कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और कंदरा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है भाई। आपको है ना सबसे ज्यादा आपने याद ये कर रखा होगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। ये भी अच्छे से याद कर लेना भाई। कपिल धारा जलप्रपात और कंदरा जलप्रपात भाई इसी नदी पर है भाई। और 5वीं है अपनी ताप्ती नदी। और उद्गम होता भाई मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई नगर से भाई। और लंबाई है भाई 724 किलोमीटर। और उकाई और काकापारा विद्युत परियोजना भाई इसी नदी पर स्थित हैं। और अगले पॉइंट में भाई अपना जो ताप्ती नदी भी ना भ्रंश घाटी से होकर बहती भाई, कौन सी? ताप्ती। और ताप्ती नदी की ना प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है भाई, जो कि ना बुरहानपुर दर्रा के पास तापी नदी में प्रवेश करती है भाई। और यह नदी अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ये नदी अपना मुहाना भाई खंभात की खाड़ी में बनाती है भाई। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। और छठी भाई श्रावती नदी। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है? ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है भाई, उद्गम होता है वहाँ से। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा भाई? जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है भाई। इस श्रावती नदी को ना भाई अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना भाई। जलप्रपात है ना जोग और गरसोप्पा, ये बार बार पूछे जाते हैं। और अगले पॉइंट में भाई अपना जो श्रावती नदी कर्नाटक राज्य की महत्वपूर्ण नदी है भाई। और 7वीं भाई मांडवी नदी। इसका उद्गम होता है भाई कर्नाटक के भीमगढ़ से भाई। और मांडवी नदी को ना गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है भाई। और दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। आगे आ जाओ। आगे क्या बताया हुआ है भाई? जो गोवा की राजधानी क्या भाई? पणजी। और इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। और 8वीं भाई ज्वारी नदी। आपको पहले पढ़ा था क्या ज्वारी नदी? ये उद्गम होता भाई पश्चिमी घाट के ना हेमदम सैन स्थान से होता है। गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है भाई ज्वारी नदी। और मारमा गोवा बंदरगाह इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। इसके बारे में अच्छे से देख लेना भाई। और ये उद्गम होता भाई तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों से भाई। और पेरियार नदी है ना केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भाई।
और मुल्ला पेरियार नदी बांध है ना इसी किनारे नदी के किनारे स्थित है भाई। और पेरियार नदी को ना केरल में पोनानी के नाम से जाना जाता है भाई। ये नाम भी अच्छे से देख लेना, कौन सा, पेरियार नदी को पोनानी। और नोट्स में क्या लिखा हुआ, केरल राज्य की ना सबसे बड़ी नदी कौन सी भाई, भरतपुजा नदी है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना भाई, कौन सी है, भरतपुजा। और 10वें नंबर पर आ गई भाई अपनी भरतपुजा नदी, इसको देख लेते हैं भाई अच्छे से। और उद्गम कहाँ पर होता है भाई, तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसी नीला नदी के रूप में भी जाना जाता है भाई, कौन को नदी को, भरतपुजा को, ये नीला नदी के रूप में। और केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है भाई भरतपुजा। और 5वीं अपनी 11वीं नदी है भाई पंबा नदी भाई। ये है ना बेवनाथ झील इसी नदी के किनारे स्थित है भाई, जो कि ना एक लैंगून झील है भाई। और नौका दौड़ से संबंधित प्रतियोगिता यहीं पर होती है भाई, कौन सी, पंबा नदी पर भाई। और बेवनाथ झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है भाई, इसको भी अच्छे से याद करना भाई। वेलिंगटन द्वीप ये बहुत बार पूछा गया है, बेवनाथ झील में, कहाँ पर है ये, केरल में भाई। आगे आ जाओ और आगे देखते हैं भाई बंगाल की खाड़ी या पूर्वी प्रवाहित वाली नदियों को भाई। और सबसे पहले नदी है भाई महानदी। महानदी भाई देख लेते हैं, उद्गम होता भाई छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहा पहाड़ी से भाई। इसको अच्छे से याद करना भाई, महानदी के बारे में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और कटक है ना महानदी के किनारे स्थित है भाई। कटक कहाँ पर है भाई, ये एक जिला है उड़ीसा में। और यहीं पर है ना महानदी डेल्टा का निर्माण करती है भाई। और आगे आ जाओ, इसमें बताया भाई जो नोट्स में, जो राष्ट्रीय है ना चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर भाई, कटक उड़ीसा में भाई। ये क्वेश्चन भी स्ट्रेटेजिक के वाला है, इसको भी अच्छे से याद करना है। और उड़ीसा की पहले राजधानी क्या होती थी, कटक ही होती थी, लेकिन अब है भुवनेश्वर भाई। और अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ भाई, जो विश्व का ना सबसे लंबा बांध कौन सा भाई, हीराकुंड बांध, लगभग कितना, 26 किलोमीटर तथा टिक्करपारा बांध इसी नदी पर स्थित है भाई। और बरहाई और वैतरणी इसी सहायक नदियां हैं भाई। और महानदी को ना उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। और दूसरी भाई स्वर्ण रेखा नदी भाई, ये क्वेश्चन भी ना बार बार पूछा जाता है भाई स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भाई। उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार रांची झारखंड से भाई। और जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। और स्वर्ण रेखा नदी ना दामोदर नदी में प्रवेश कर जाती है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। और तीसरी भाई दामोदर नदी, और उद्गम होता भाई छोटा नागपुर पठार रांची झारखंड से भाई। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ भाई, अगले पॉइंट में देखते हैं। जो इसी नदी पर है ना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948 में स्थापित की गई थी भाई। और दामोदर नदी को ना बंगाल का शोक कहा जाता भाई, दामोदर नदी को। और ये हुगली नदी की सहायक नदी है भाई। और चौथी भाई गोदावरी नदी, उद्गम होता भाई महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से भाई। और इसमें बताया हुआ भाई जो राजमुंदरी के पास है ना डेल्टा बनाती है भाई, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और नोट्स में लिखा हुआ भाई जो राष्ट्रीय ना तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में भाई। और कुल लंबाई इसकी कितनी भाई, 1465 किलोमीटर है भाई। आगे आ जाओ और आगे क्या बताया हुआ है, जो गोदावरी है ना प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है भाई, कौन सी, गोदावरी। और नासिक और राजमुंदरी इसी नदी के किनारे स्थित है भाई, राजमुंदरी है जो। और जो बूढ़ी गंगा या वर्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं भाई, बूढ़ी गंगा या वर्ध गंगा। और भारत की ना दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है भाई। पहले है गंगा जिसकी लंबाई भाई 25-25, और पैन गंगा, वैन गंगा और इंद्रावती, वर्धा इसकी सहायक नदियां भाई। और इसी नदी के किनारे ना कुंभ का मेला लगता है भाई। सबको ना अच्छे से याद करते हुए चलना, और लास्ट में जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। और 5वें नंबर पर भाई कृष्णा नदी, उद्गम है भाई महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से भाई। और कुल लंबाई भाई कितनी है, 1401 किलोमीटर भाई। और कृष्णा नदी है ना प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है भाई। और कृष्णा नदी है ना जल विवाद 2 राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है भाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो कृष्णा नदी के है ना, जो ये आपस में जो विवाद है ये किसके भाई बीच में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में भाई विवाद। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, जो भीमा और तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा इसकी सहायक नदियां हैं भाई। और नोट्स में लिखा हुआ भाई विजयनगर के ना खंडर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। और हैदराबाद शहर है ना मूसी नदी के किनारे स्थित है भाई। ये ना सभी पॉइंट है ना भाई, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इनको है ना अच्छे से याद कर लेना। और कोयना जल विद्युत परियोजना ना कोयना नदी पर स्थित है भाई। ये कहाँ पर है, कोयना जल विद्युत, ये महाराष्ट्र में भाई। और कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं अभी, जो उद्गम कहाँ से होता है भाई, कर्नाटक के कुर्ग जिले के बरमागिरी पहाड़ियों से होता है भाई कावेरी नदी का। और कावेरी नदी को ना दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है भाई। वो थी वर्ध गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा भाई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना। और प्रायद्वीपीय नदियों में ना कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें ना वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है भाई। और कृष्ण सागर जलाशय इसी नदी पर स्थित है भाई, कौन सा, कृष्ण सागर जलाशय भाई।
और अपने अगले पॉइंट में है भाई, जो कावेरी नदी है ना, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले कई जलधाराओं में विभक्त हो जाती है भाई, और यहीं पर एक प्रमुख डेल्टा का निर्माण करती है, और इसलिए कावेरी नदी को ना राइज बाउल ऑफ साउथ इंडियन कहा जाता है भाई। ये भी अच्छे से नाम उपनाम इसका देख लेना। और शिव सुंदरम श्रीरंगपट्टनम द्वीप यहीं पर स्थित है भाई। और 7वें नंबर पर बेगई नदी भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। उद्गम होता भाई तमिलनाडु के मुद्रे जिले की वर्षानंद पहाड़ियों से। मुद्रे है ना त्योहारों का शहर या मंदिरों का शहर, इसी नदी के किनारे स्थित है भाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, त्योहारों का शहर या मंदिरों का शहर मुद्रे भाई। और मीनाक्षी मंदिर जो गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है भाई, यहीं पर स्थित है। और अगली है भाई अपनी कौन सी, ताम्रपर्णी नदी भाई। और उद्गम है भाई तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से होता है भाई इसका उद्गम। और आगे क्या बताया हुआ है, जो ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है भाई। ये थी अपनी इंडिया की नदियां भाई, अपने है ना हरियाणा की नदियां और इंडिया की नदियां भाई आज कंप्लीट कर दी। पर जो ये ना पॉइंट है इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जो दोस्त पहली बार क्लास में आए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपना फीडबैक भाई जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।